गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माय डियर साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत, नमस्कार। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग द कट ऑफ्स एंड एडिटिंग द फॉर्म। अब एक वीडियो मैंने बनाई थी एडिटिंग द फॉर्म, बट प्रोसेस क्या है वो कंप्लीट जो नोटिस है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको शेयर करता हूँ कि जैसे कि फॉर्म भरते हुए बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, और मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया है कि जब फॉर्म्स भरते हैं जनरली बच्चे क्या करते हैं, साइबर कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पर बैठकर वो फॉर्म्स भरते हैं, और इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा रश होने के कारण या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण कई चीज़ें उनसे गलत भरी जाती है। अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको मौका दिया है 12 तारीख से लेकर 5 अक्टूबर तक अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा है, फिल किया है, उसको आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, और ये एक वन टाइम प्रोसेस है। एक बार आपने लॉगिन करके फॉर्म एडिट कर दिया, उसके बाद आप कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर सकेंगे। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, नोटिस को ध्यान से सुनना है। दूसरी हम बात करेंगे कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पहली कट ऑफ है वो कब आएगी। बहुत सारे बच्चे अब एक्साइटेड हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। चंडीगढ़ के अंदर जितने भी कॉलेजेस थी उनके एडमिशन्स का आज लास्ट डेट था, वहाँ पर आज एडमिशन हो गई है, और आज जैसे 15 तारीख है, और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर अंदर उनकी जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाए। तो अब क्योंकि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलरेडी लेट है, आपको पता ही है, अब दिसंबर की तरफ बढ़ रहा है, और टाइम टीचर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा सिलेबस को कवर अप करवाने के लिए। लेकिन प्रोसेस है, क्या कर सकते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, कतार है एडमिशन्स की, आपको मैंने बताई थी कितने रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ फॉर्म की एडिट करने की। अब गलतियाँ जैसे हो गई है, अब उनको कैसे सुधारा जाएगा, मैं पूरी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के समझाऊंगा। इसकी कॉपीज़ भी मैं लास्ट में पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि आप इसको वीडियो के लास्ट तक देखें और उसके बाद आप इसको ध्यान से उसको एनालिसिस कर लें। सबसे पहला जो स्टेप है, गो टू द यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल फॉर यूजी। आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपने वेबसाइट खोलनी है, मैंने पहले भी एक प्रैक्टिकल वीडियो में आपको बताया था। और उसके बाद आपने यूजी वाला पोर्टल खोलना है, और जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा। एंटर योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। इन केस यू हैव फॉरगेटन योर पासवर्ड, क्लिक द फॉरगेट पासवर्ड। बड़ा सिंपल सी बात है, बताया है कि आपने लॉगिन करना है, आपने ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है, तो आप वेबसाइट के अंदर एंटर कर जाएंगे। इन केस अगर आप भूल गए हैं, या किसी जैसे साइबर कैफ़े वाले ने डाला था, आप याद नहीं कर पाए या कहीं मिस्टेक हो गया, तो सीधा कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, आपने फॉरगेट द पासवर्ड करना है। टू रीसेट द पासवर्ड यू शैल गेट ए कोड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल। दोनों पर, आपके ईमेल आईडी पे भी और जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर आपका है उस दोनों पर आपको एक कोड जाएगा, जैसे पासवर्ड टाइप कोड होता है अंकों का, वो आपने उसमें फिलअप करना है। आफ्टर यू एंटर द डैशबोर्ड विथ योर रजिस्टर्ड ईमेल यू शैल सी मैसेज ऑन द राइट हैंड साइड फॉर अपडेट डिटेल। इन केस यू विश टू अपडेट योर फॉर्म प्रेस येस। तो आपको क्या बताया मैंने कि डैशबोर्ड जैसे आप जब आप लॉगिन कर जाओगे, फॉरगेट वाला बता दिया मैंने हिस्सा, अगर बाई चांस भूल गए हैं तो आप नहीं फॉरगेट करके दोबारा पासवर्ड सेट करेंगे, और उसके बाद आप जब लॉगिन करके एंटर कर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, राइट हैंड साइड पे अपडेट डिटेल्स दिखेगी, और उसके नीचे अगर आपको लगता है कि मुझे अपडेट करनी चाहिए तो येस का बटन दबा दें। इसके बाद क्या होगा ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद एक छोटी सी विंडो और खुल जाएगी, जैसे विंडो के अंदर विंडो खुल जाएगी जिसे पॉपअप विंडो बोलते हैं, इन्फॉर्मिंग अबाउट द फील्ड दैट कैन नॉट बी एडिटेड। वो आपको बताएगा कि कौन कौन सी फील्ड्स आप अपडेट नहीं कर सकते। काइंडली नोट अलोंग द फील्ड मेंशन इन द पॉपअप
an applicant cannot edit their registered email ID, mobile number. However, they may provide details of alternate email and mobile number, but all communication from the university will be done only on the registered email and the mobile number. तो ये कहता है कि आप जैसे कि वो खोलेंगे, एक छोटी स्क्रीन और खुल जाएगी उसी पेज के ऊपर, और वो बताएगा आपको कि क्या चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते। जैसा कि आप अपनी ईमेल आईडी एडिट नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर एडिट नहीं कर सकते। आपको मैंने ये पहले भी बताया था, अगर ऐसा कुछ गलती हुई है तो आपको फ्रेश फॉर्म भर लेना चाहिए था। अब इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा अगर और कोई ईमेल आईडी आप देना चाहें या आप अपना नंबर और देना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो आपके पुराने ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल पे ही जाएंगे। इसके बाद क्लिक ऑन प्रोसीड टू कंटिन्यू एडिटिंग। नीचे जब वो आप पॉपअप बॉक्स होगा उसमें लिखा हुआ आएगा प्रोसीड, तो प्रोसीड पे आपने क्लिक करना है। You can edit your personal detail. After editing, click on the next at the bottom page to move to the upload section. अब आपने क्या करना है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, कहीं पर ही हो सकता है नाम के स्पेलिंग में कोई गड़बड़ कर दी है, आधार कार्ड से मैच होना ज़रूरी है, फादर नेम में कोई गड़बड़ है, पर्सनल डिटेल्स के अंदर कोई गड़बड़ लगती है, तो वो सारी की सारी एडिटेबल है, वो आप एडिट कर देंगे। उसके बाद आपने बॉटम पे देखना है, अपलोड सेक्शन पे जाना है। इन अपलोड सेक्शन द एप्लीकेंट कैन अपलोड देयर अपडेट सर्टिफिकेट्स, ठीक है, सिग्नेचर हो गई, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हो गई, आपकी इनकम सर्टिफिकेट हो गई, ये सब आपने जो अपलोड है वो आप कर सकते हैं। अपलोड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि बार बार बताया जा रहा है, मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दी थी, आपको बता भी दिया है, लेकिन फिर भी कई बच्चे हैं कई बार भूल जाते हैं, लेकिन अब ये एक समय है जब आप अच्छी तरह एडिट कर सकें। देखो वीडियो ज़रूर मेरी बड़ी होती है, लेकिन मैं पूरी चीज़ें डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। शॉर्ट वीडियो 3 या 4 मिनट की वीडियोस बनाकर ऐसे बनाने का कोई लाभ नहीं होता। बच्चे देख लेते हैं, ज़रूर व्यूज़ ज़रूर आ जाते हैं उस चैनल के, लेकिन वो एक जस्ट एक शॉर्ट नोटिस में बना के बात कर देते हैं। अब मैं आपको पूरी डिटेल कार्रवाई बता रहा हूँ। इसके बाद आपको किसी भी यूट्यूब के चैनल के किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मेरी वीडियो आप एक बार देख लेते हैं। अब मैं बता रहा था कि सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड करने हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया है कि आप जल्दी ना करें, 5 अक्टूबर तक है। डिजी लॉकर वाला जो +2 का है वो वैलिड है, सिग्नेचर करके आपने अपलोड कर सकते हो, लेकिन अब डीएमसी आने वाली है, अब थोड़ा वेट कर लें और उसके बाद ही आप अपना जो डीएमसी है उसका स्कैन करके अच्छी तरह देखकर ब्लैक वगैरह ना हो उसको अपलोड करें, ठीक है। अब ये आपको बताया सेल्फ अटेस्टेड वाली बात मैं बता रहा था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। अब ये बाद में मत कहना कि सर हम भूल गए थे सेल्फ अटेस्ट करना। कहीं कल भी कमेंट्स में मैंने जवाब दिया, कई बच्चे बिना सेल्फ अटेस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ अटेस्ट लिखकर आपने अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। पहले क्या होता था, गेस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराने पड़ते थे। अब गवर्नमेंट ने बदल दिया है कि हमारा सर्टिफिकेट है, हमें पता है, ठीक है, तो आपने अपने सिग्नेचर देने हैं, वहाँ पर सेल्फ अटेस्ट लिखकर आपने अपने सिग्नेचर कर देना है और वो अपलोड कर देना है। तो ये आपको अपलोडिंग वाला सेक्शन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब 8वां पॉइंट है, आफ्टर अपलोडिंग ऑल द अपडेट्स सर्टिफिकेट्स प्रेस नेक्स्ट। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि जितने भी कॉलम्स हैं, सिग्नेचर है, फ़ोटो है, आपकी सर्टिफिकेट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट जितना मांग रहा है, जो आपके कॉलम रिक्वायर्ड है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो आपने उसमें अपलोड कर देना। उसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। द एप्लीकेंट विल आस्क टू कंफर्म देयर सबमिशन और रीवेरिंग अगेन। तो आपसे फिर से पूछा जाएगा कि आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं या रीवेरीफाई करना चाहते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी भी सर्टिफिकेट के अंदर या कोई भी चीज़ कमी सी लगती है तो आपने सबमिट नहीं कराना है, रीवेरीफाई कर में बटन दबा देना है, वापस आ जाओगे। तो इस तरीके से आपने देखना है। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू प्रेस कंटिन्यू, द एप्लीकेंट विल हैव टू एग्री टू द डिक्लेरेशन एंड सबमिट द फॉर्म। तो आपसे लास्ट में डिक्लेरेशन मांगेगा और आपने उसमें लास्ट में जाकर सबमिट कर देना है। अब इसके बाद
जैसे ही आप फाइनली सबमिट करोगे, ये वंस टाइम प्रोसेस है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर क्लियर बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत ही ध्यान से ये काम करना है आपने। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है कि बहुत आराम से इसको भरें। अब मैं नोट भी पढ़ देता हूँ। ये 12 तारीख का जो नोटिस था, ये मैं पूरा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कहीं से कोई कमी नहीं है रहेगी। द एडिट ऑप्शन इज़ ओनली वन टाइम फैसिलिटी। अगर आपने एक बार लॉग इन कर लिया और उसके बाद सबमिट कर दिया, तो अब आपको ये दोबारा करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। वंस एन एप्लीकेंट सबमिट द फॉर्म और आफ्टर एडिट द विंडो इज़ क्लोज, नो मोर एडिटिंग विल बी अलाउड। या गलती से आपने क्या किया, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि आपने एक बार लॉगिन करके, ठीक है, वीडियोस देख रहे हैं बच्चे, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के डाल दी। बच्चे क्यूरियोसिटी सेक में क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन करने के बाद लॉग आउट नहीं होते और वो लॉक हो जाता है। उसके बाद वो खुलने वाला नहीं है, फिर आपको मेल्स करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर कि मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। आफ्टर एडिट विंडो इज़ क्लोज, नो मोर एडिटिंग विल बी अलाउड। अगर आपकी गलती से भी विंडो क्लोज हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा और वो सबमिट ऑटोमेटिकली कर देगा। उसके बाद आप फिर से लॉग इन नहीं कर सकते। एप्लीकेंट मस्ट एंश्योर दैट दे हैव ऑल द अपडेट सर्टिफिकेट विद देम बिफोर दे स्टार्ट एडिटिंग द फॉर्म। मैंने बिल्कुल आपको समझाया है बेटा कि जब आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स हो जाएं, कि ये नहीं कि आज मैंने ये अपलोड कर दिया, कल ये कर दूंगा, परसों ये कर दूंगा और बार बार इसको करते रहोगे, और कहीं गलती से भी विंडो क्लोज हो गई या सबमिट बटन दब गया तो आपका जो फॉर्म है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत ध्यान देना है। द फॉलोइंग फील्ड सेक्शन कैनॉट बी मॉडिफाइड। रजिस्टर्ड, फिर से बोल रहा है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, कैटेगरी इन पर्सनल सेक्शन, एंट्रेंस, ECA, स्पोर्ट्स सेक्शन, एप्लीकेंट विल बी अलाउड टू अपडेट द एकेडमिक सेक्शन। तो ये था पूरा का पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो नोटिस थी, उससे मैंने ये स्टडी करने के बाद ये वीडियो बनाई है। तो मैं फिर से बताई है बात कि आप वीडियो ज़रूर देखें बाकियों की। मैं ये नहीं कहता कि आई एम द बेस्ट, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता अपने वीडियोस के अंदर, लेकिन मैंने आपको पूरी की पूरी नॉलेज दी है, पूरे का पूरा ज्ञान दिया है कि कैसे आपने अपना फॉर्म एडिट करना है। अब आ जाओ सेकंड फैक्टर के ऊपर। ये इंफॉर्मेशन दिल्ली की यूनिवर्सिटी की साइट पे कहीं नहीं है। आप वैसे बोल दें सर कहाँ से मिल गई आपको, क्यों मिल गई, कहाँ से बता रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ चैनल्स के माध्यम से मैंने ये पता करा, पेपर के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आया हुआ था कि जो एक्सपेक्टेड दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है वो 12 अक्टूबर के आसपास आ सकती है। क्योंकि आप देखें 5 अक्टूबर तक तो लास्ट एडिशन ऑफ फॉर्म्स हैं, उसके बाद कुछ टाइम उनको लगेगा, हफ्ता भर लगेगा वेरिफिकेशन करने में, और उसके बाद वो कट ऑफ की जो लिस्ट की संभावना हम कर रहे हैं वो 12 तारीख अक्टूबर की कर रहे हैं। इसका एक और भी है, अभी जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स थे उनकी मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर, और हमारे वहाँ पर HRD मिनिस्टर्स के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई एडमिशन्स का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, इसको जल्दी किया जाए, और जिससे कि बच्चों की जो पढ़ाई का लॉस है वो ना हो और बच्चों को पूरा का पूरा सिलेबस कराया जा सके और बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, नॉट एट द दिल्ली यूनिवर्सिटी साइड। मैं फिर क्लियर बता रहा हूँ, कई बच्चे कहेंगे सर आपको ये नोटिस कहाँ से मिल गया। ये एक अखबार के जरिए और मीटिंग्स के जरिए 3-4 चैनल्स के जरिए मैंने ये देखा था, न्यूज़ चैनल्स की जगह उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर तक दिल्ली की यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ लिस्ट आ सकती है। तो ये था छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ, हाउ टू एडिट द फॉर्म, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी, लेकिन वो एक जस्ट इंट्रोडक्शन थी, लेकिन ये मैंने आपको पूरी हर कैसे करनी है वो मैंने पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो नोटिस है उसको पढ़कर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। काफ़ी बच्चे समझदार होते हैं, वो तो ऑलरेडी समझ जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे हमारे आउटसाइड जो दिल्ली के हैं नहीं उनको क्लियर समझ आता है, फिर वो बेचारे जो है वो साइबर कैफ़े और ये अपने किसी इधर उधर के जंगल में फंस जाते हैं।
तो उनके फॉर्म्स वगैरह जो है वो ख़राब कर देते हैं और उनका जो एडमिशन लेने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाता। तो इसीलिए चैनल मैंने ये बनाया, क्रिएट किया है कि आप तक पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ और इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहें। और मैं देख रहा हूँ कि व्यूअर्स मेरे बहुत हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो है सब्सक्राइब नहीं करते। कोई बात नहीं, सब्सक्राइब आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। जब आपको बहुत अच्छा लगेगा चैनल, अपने आप ही सब्सक्राइब कर लेना। मैं सब्सक्राइब के लिए कहता भी नहीं हूँ, किसी भी वीडियो में आप देखना मैं सब्सक्राइब के लिए पहले भी नहीं कहता हूँ और अभी भी नहीं कहूँगा। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें। नहीं लगता है कोई बात नहीं, आप वीडियोज़ तो देख ही रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, वही बहुत है मेरे लिए। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस। आप सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरीके से एडमिशन के रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस हैं, अपडेट्स हैं, मेरे साथ देखते रहें। और यही आप लोगों का प्यार है जो कि मुझे चैनल की ग्रो कर रहा है। और अगेन थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। थैंक यू।